स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हमने इफ एल्स के प्रोग्राम को देखना है। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने इफ एल्स को देखा था, उसका सिंटैक्स देखा था, उसका फ्लो चार्ट देखा था। तो आज हम इन तीन प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। उसमें से LAMP.4 एंड LAMP.5 मैं आपको अभी सॉल्व कराऊंगा, LAMP.6 मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आपने इसको घर में सॉल्व करना है, ये आपके लिए एक टास्क है। अगर ना होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर हम इंशाल्लाह कर लेंगे इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम अपने प्रीवियस लेक्चर की थोड़ी सी रिवीन कर लेते हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एक टेस्ट कंडीशन आती है, जो कि हम उसको इफ़ की जो कंडीशन है वो हमारे पास यहाँ पे आती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास इफ़ वाला ब्लॉक चलता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास एल्स वाला ब्लॉक चलता है। तो इसकी हम कोड से एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक कंडीशन है a लेस देन इक्वल टू b में a की वैल्यू है मेरे पास 10, b की वैल्यू है मेरे पास 20। अब ये कंडीशन कुछ इस तरह है, तो ये कंडीशन जो सी ट्रू है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये अब इफ़ वाला ब्लॉक चल रहा है। अगर ये कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो, मतलब a की वैल्यू 100 हो, यहाँ पे a की वैल्यू 100 आ जाए, b की वैल्यू 20 आ जाए, कंडीशन फॉल्स होगी, तो अब स्टूडेंट्स मेरे पास जो ब्लॉक चलेगा ये एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। अब ये इफ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। इसके बाद मेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ये हमारे पास सिंपल इफ एल्स का फ्लो चार्ट है। आज हम जितने भी प्रोग्राम पढ़ेंगे वो इसी फ्लो चार्ट पे लाई करेंगे। नो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रोग्राम है 11.4। इसमें वो कह रहा है राइट इनपुट आ नंबर। आपने इनपुट लेना है एक नंबर को, और ये नंबर आपने चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। मतलब ये नंबर हमने यूज़र से लेना है, और एट द एंड हमने बताना है कि ये नंबर 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। जो नंबर 2 पे डिवाइड हो जाए वो इवन है, जो 2 पे डिवाइड ना हो वो ऑड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। दिस वन इज़ द प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी। ये क्यों है प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया हुआ है कि जिस लाइन के शुरू में हैश आएगा वो हमारे पास प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी है। हैश साइन इंडिकेट करता है प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी को। दिस वन इज़ द मेन फंक्शन, दिस वन इज़ द ओपन डेलीमीटर, दिस वन इज़ द क्लोज डेलीमीटर। और ये सारी हमारे पास क्या है, सी स्टेटमेंट्स हैं। ये ऑनवर्ड हमारे पास सी स्टेटमेंट्स हैं। और हमें ये पता चल गया कि जितनी भी सी स्टेटमेंट्स हैं ये मेन फंक्शन के अंदर आएंगी। हम जितना भी कोड करेंगे वो मेन फंक्शन के अंदर करेंगे। और ये जो हमारे पास मेन फंक्शन है, यहाँ पे इसने आप इसको वाइड मेन वाइड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास शुरू में वाइड, इसकी रिटर्न टाइप वाइड भी आप लिख सकते हैं। वाइड का मतलब होता है नथिंग। आप वाइड लिखें या इस तरह लिखें, बात एक ही है। यहाँ पे अगर आप मेन के अंदर वाइड लिख दें या ना लिखें तो बात एक ही है, क्योंकि ये ऑप्शनल है। तो हम अपने इन चीज़ों को हमने पहले पढ़ लिया हुआ, इन चीज़ों को छोड़ के हम अपने इफ एल्स के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। उसने कहा राइट आ प्रोग्राम द इनपुट आ नंबर। आप एक नंबर लें इनपुट। सपोज मैंने यहाँ पे इसके लिए इनपुट लेने के लिए इंटेन लिखा। जैसे ही मैं इंटेन लिखूँगा मेरे पास मेमोरी में एक ब्लॉक बन जाएगा जिसका नाम होगा n, और इस n का कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। और ये n जोन सा है इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि मैंने इसकी डेटा टाइप इंटीजर रखा है। जब इंटीजर टाइप का होगा तो ये n 2 बाइट का होगा। 2 बाइट में मेरे पास 16 बिट्स होती हैं, और 16 बिट्स में मेरे पास 4 नाइबल्स होते हैं। अब ये मैंने जो किया है, ये मैंने एक n मेरे पास वेरिएबल नेम है, ये मेरे पास एड्रेस है, ये इसकी बाइट्स हैं। ये सारा कुछ इंट n लिखने से रैम के अंदर होगा। जब मैंने इंट n लिखा तो रैम के अंदर ये ब्लॉक बन गया, और उसके बाद उसका कोई एड्रेस भी बन गया और कोई ना कोई स्पेस भी बन गई है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है। ये आप इंट n से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्लियर स्क्रीन का फंक्शन स्क्रीन को क्लियर करवाने के लिए यूज़ होता है, C1 IO के अंदर चलता है। उसके बाद प्रिंट एफ एंटर नंबर है। जैसे ही आप ये लिखेंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर एंटर नंबर प्रिंट हो जाएगा। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है, जस्ट एक मैसेज है। उसके बाद आगे 25 आ रहा है। ये 25 स्कैन एफ के थ्रू आ रहा है। हमने स्कैन एफ एज अ इनपुट फंक्शन यूज़ किया है।
और यहाँ पे हमने इसके आर्गूमेंट में एड्रेस n पास किया है और एड्रेस n की मदद से हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से एड्रेस n में हमने एक वैल्यू इनपुट की है। मतलब जो वैल्यू हम स्क्रीन के ऊपर 25 लिख रहे हैं वो 25 हमारा यहाँ से रैम के अंदर जाके सेव हो जाएगा। ये सारा काम स्कैन की मदद से हो रहा है। इट्स मीन कि स्कैन की मदद से हम जो सी है वो इनपुट ले रहे हैं, स्कैन की मदद से हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं रैम के अंदर और n की वैल्यू हमने फिक्स कर दी है। अब जो हमारे पास n की वैल्यू है वो 25 है, क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में हमने वैल्यू 25 ली है और n की वैल्यू रैम में 25 सेव हो गई है। अब हम ये यहाँ तक हमारा कोड चल गया है, यहाँ तक हमारे कोड का जो चला है इसमें हमारे पास एंड एक नंबर आ गया है, वो नंबर 25 है। उसके बाद हमने n की वैल्यू भी ले ली है। अब हम इफ़ वाले पोर्शन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये हम स्क्रीन को थोड़ा सा रेस कर लेते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पे आ गए हम इंट n mod 2 इक्वल टू 0। वो कहता है अगर n का आपने मॉड लेना है 2 के साथ और उसका आंसर 0 आ जाए और वो ये कंडीशन आपस में ट्रू हो जाए तो इवन है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ऑड है। तो हम मॉड लेके देख लेते हैं। ये n है, मैंने इसका मॉड लिया है 25 से और यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब मैं इसका मॉड लूँगा तो यहाँ पे हमारे पास 24 आएगा और एट द एंड यहाँ पे 1 आएगा। अब ये जो 1 है, दिस वन इज़ द रिमाइंडर और ये 1 इसका आंसर है। अब 1 इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या हो रही है? ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इवन वाला तो नहीं चलेगा, ऑड वाला चलेगा। समझ आ गई बेटा कि यहाँ पे हमारे पास जो n की वैल्यू है ये 25 थी और n की वैल्यू जब 25 थी तो हमने इसका मॉड लिया है, तो वो मॉड हमारे पास 1 आया है और 1 जो सा ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर ही हमारे पास मॉड है और ये मॉड जब 1 यहाँ पे आएगा तो ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। तो ये इफ़ वाला पोर्शन नहीं चलेगा, अब एल्स वाला पोर्शन चलेगा। अगर यहीं पे हमारे पास 24 होता तो फिर हमारे पास जो मॉड आना था वो 0 आना था, तो फिर ये इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो जानी थी, फिर एल्स वाली कंडीशन नहीं थी चलनी। तो ये हमारे पास सिंपल प्रोग्राम था जो इफ़ एल्स को प्रिंट करवाता है, जो इवन ऑड को प्रिंट करवाता है इफ़ एल्स की मदद से। तो हम इसकी आपने टर्बो सी को पर प्रैक्टिस भी कर लेनी है। हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें वो कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड द मिनिमम फ्रॉम 2 नंबर्स। वो कहता इनपुट लें 2 नंबर्स। पिछले में उसने कहा था इनपुट आ नंबर, अब उसने कहा इनपुट 2 नंबर। 2 नंबर की इनपुट लें और फाइंड करें कि मिनिमम नंबर इनमें से कौन सा है। तो उसके लिए सिंपल हम अपने जो से कोड के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। दिस वन इज़ द प्री प्रोसेस्ड एक्टिविटी, दिस वन इज़ द मेन फंक्शन और ये हमारे पास ओपन डेलीमीटर, ये हमारे पास क्लोज डेलीमीटर और दिस वन इज़ द सारी सी स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे पास ये मेन फंक्शन के अंदर आ रही हैं। अब यहाँ पे उसने हमें का इनपुट 2 नंबर्स, लेकिन हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं, इंट ए बी एंड मिनिमम। ये क्यों ले रहे हैं 3, ये आपको भी थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाएगा। जब मैंने यहाँ पे इंट ए बी एंड मिन लिखा तो मेरे पास ऐसे मेमोरी के अंदर 3 ब्लॉक बन गए हैं। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम मिनिमम है। ए का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा और बी का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा और मिनिमम का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। ये सारे ब्लॉक्स जोन से हैं मेरे पास 2 बाइट्स के होंगे, मतलब मिनिमम भी 2 बाइट का है, बी वाला भी 2 बाइट का है, ए वाला भी 2 बाइट का है। 2 बाइट का मतलब ये है 16 बिट्स 4 नाइबल्स। इंट ए बी मिनिमम लिखने से मेरे पास रैम के अंदर ये काम
हो गया। उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर और मेरी स्क्रीन के ऊपर ये प्रिंट हो गया। और आगे मैंने स्कैन एफ यूज़ किया और यहाँ पे मैंने एड्रेस दिया ए का, तो ए का जो एड्रेस था वो मेरे पास ये था। ये एड्रेस जोन सा है यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ और हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से स्कैन एफ के फंक्शन के थ्रू यहाँ पे जो ए की वैल्यू ऐड की है वो ऐड की है 55 और यहाँ पे हम स्क्रीन पे ऐड करेंगे और ये 55 हमारे पास मेमोरी में आके भी सेव हो जाएगा सेम एज इट इज़। उसके बाद हम सेकंड लाइन पे जाएंगे। सेकंड लाइन पे जब हम गए तो इसने सेम यहाँ पे हमें ये वाली लाइन प्रिंट करवा दी है और ये वाली लाइन प्रिंट करवाने के बाद हमने जब स्कैन एफ को यूज़ किया है तो स्कैन एफ में एड्रेस ऑपरेटर हमने आर्गूमेंट में दिया है बी का। अब ये वाला जो एड्रेस है ये आया यहाँ पे और हमने यहाँ पे स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करते हुए फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से यहाँ पे जो अब स्क्रीन पे वैल्यू ऐड की है वो है 565 और 565 वैल्यू यहाँ पे आके सेव हो गई है। अब ए की वैल्यू जोन सी है वो 55 है और बी की वैल्यू जोन सी है वो 565 है। उसके बाद अब हमारे पास है इफ़ की कंडीशन, इफ़ ए लेस देन बी। अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो मिन में ए रखा दो, सारी बात है मिनिमम फाइंड डेफिनेटली हो जाएगा। हम सेपरेट कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू को। अगर ए की वैल्यू जोन सी है वो बी की वैल्यू से छोटी नहीं है, ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो मिन में बी रखवा दो। तो मिन क्या है, मिनिमम के नाम से मैंने एक शॉर्ट नाम यूज़ किया है मिन और यहाँ पे मैंने एक मिन का एक ब्लॉक बनाया हुआ है। और अब इफ़ की कंडीशन में यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू आ रही है 55 और बी की वैल्यू आ रही है 256 और ये कंडीशन जोन सी है वो मेरे पास ट्रू हो रही है। अब ये कंडीशन ट्रू हो रही है ना, तो अब इफ़ ए लेस देन बी, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है मिनिमम इज़ ए। तो ए की जो वैल्यू है वो क्या है 55 तो मिनिमम में ट्रांसफ़र कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास 55 आ जाएगा, एल्स वाला पोर्शन नहीं चलेगा। अब ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेंगी। तो यहाँ पे मिनिमम में क्या है 55, मेमोरी में 55 पड़ा है, ये 55 यहाँ पे इस फॉर्मेट स्पेसिफायर में आएगा और ये फॉर्मेट स्ट्रिंग जस्ट एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गई है। मिनिमम वैल्यू इज़ 55 और एट द एंड प्रोग्राम बंद हो गया। सपोज हम इसको थोड़ा सा दूसरे वे से समझ लेते हैं। हम इफ़ की कंडीशन को जोन सी है वो फॉल्स करके देख लेते हैं। हम कहते हैं अब जो है ना हमारे पास वो ए की वैल्यू जोन सी है ना वो और है, मतलब कि ए की वैल्यू अब लेस देन नहीं है। मैं कहता हूँ जो मेरे पास ए की अब वैल्यू है ना और जो बी की वैल्यू है वो दोनों चेंज हैं। हम ये वाली वैल्यू यूज़ नहीं करते। हम सपोज करते हैं जो बी की वैल्यू है वो है 100 और ए की वैल्यू जो है वो है 300। हम अब ए की वैल्यू अगर यूज़र एंटर करे 300, बी की वैल्यू एंटर करे 100, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ये इफ वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स हो रही है। ये फॉल्स होगी तो ये वाला इफ वाला इतना पोर्शन नहीं चलेगा। अब कौन सा पोर्शन चलेगा, एल्स वाला पोर्शन चलेगा। जब एल्स वाला पोर्शन चलेगा तो बी की वैल्यू ट्रांसफ़र होगी ए के अंदर। तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 100 है, 100 ट्रांसफ़र होगी मिनिमम के अंदर। अब मिनिमम में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100। अब 100 जब वैल्यू आएगी तो ये जोन सी इफ़ की जब 100 वैल्यू आई है तो इफ़ की कंडीशन फॉल्स हुई है तो एल्स वाला पोर्शन चला है तो मिनिमम में वैल्यू 100 हो गई है। उसके बाद ये यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में आया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे मिनिमम में की जो वैल्यू ट्रांसफ़र हुई है वो 100 ट्रांसफ़र हुई है यहाँ पे %d में फॉर्मेट स्पेसिफायर में। और ऐसे ही एज इट इज़ ये फॉर्मेट स्ट्रिंग हमारी स्क्रीन पे जब प्रिंट हुई है मिनिमम नंबर इज़ %d में 100 था तो मिनिमम नंबर 100 प्रिंट होगा। तो दूसरा सिनेरियो ये है। अगर आप इसको वैल्यूज़ डिफरेंट करके देंगे तो कुछ इस तरह ये रन होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ वाला पोर्शन चलेगा, फॉल्स होगी तो एल्स वाला पोर्शन चलेगा।
तो ये सिंपल हमारे पास एक प्रोग्राम था जो एक दो नंबर में से मिनिमम नंबर्स को फाइंड करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो अगला प्रोग्राम है वो है 11.6 और इस प्रोग्राम की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है राइट अ प्रोग्राम इनपुट 2 नंबर्स। आपने फिर 2 नंबर्स की इनपुट लेनी है एंड फाइंड 2 नंबर्स आर इक्वल और डिफरेंट। आपने फाइंड करना है ये नंबर इक्वल हैं के डिफरेंट। सपोज मैंने 2 नंबर ले लिए, एक x लिया एक y लिया, इन नंबर्स का कोई ना कोई एड्रेस है, ठीक है, और ये मैंने लेने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा इन टाइप का x है और y है। उसके बाद मैंने क्या करना है, इफ एल्स को यूज़ करना और चेक करना है कि ये नंबर जो उनसे हैं वो इक्वल हैं कि डिफरेंट। एक्स वाई ले लेंगे, फिर हम इन दोनों के लिए स्कैन एफ यूज़ करेंगे। स्कैन एफ यूज़ करके हम जो इनकी वैल्यूज़ एंटर करेंगे स्क्रीन के ऊपर। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एंटर करता हूँ 24, इसकी एंटर करता हूँ 25, तो ये वैल्यू हमारी रैम के अंदर आके सेव होंगी। तो आपने इसके लिए सिंपल सबसे पहले 2 वैल्यूज़ लेनी हैं, उसके बाद आपने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करके स्कैन एफ यूज़ करना है और स्कैन एफ की मदद से हमने मेमोरी के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। उसके बाद जो इसकी कंडीशन लगेगी सिंपल कंडीशन है, इफ़ एक्स इक्वल टू वाई। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब दोनों वैल्यू बराबर होंगी, तो कह देना है इक्वल। अगर दोनों ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स में आपने प्रिंट करवा देना है नॉट इक्वल, इट्स मेक इट डिफरेंट। यहाँ पे आप सेम प्रिंट करवा दें, यहाँ पे आप डिफरेंट प्रिंट करवा दें। तो ये सिंपल प्रोग्राम है जिसको आपने खुद समझना है, इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है। तो हमने इसके 3 प्रोग्राम कर लिए हैं, 11.4, 5 एंड 6। आगे 11.7, 8, 9 हैं, उसको भी आप एक नज़र देखिएगा, हम कल थोड़ा सा उनको देखेंगे। उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन आप इसको समझें। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, आप मुझे गूगल क्लासरूम पे डिस्कशन वाले दिन बता दें या गूगल क्लासरूम पे बता दें। तो काइंडली स्टूडेंट आप इस लेक्चर को सुने। अगर आप इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपके क्वेश्चंस आएंगे और आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।